तो चलिए दोस्तों, आज हम इसका सलूशन देखेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 1 है दोस्तों कि सही उत्तर का चयन करें। यानी आपको 4 ठो ऑप्शन दिए गए दोस्तों, उसमें जो भी सही है उस पर टिक लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों कि कंधे से कहनी तक विसरित हड्डी का नाम क्या है। तो उसका नाम ह्यूमरस है दोस्तों। आप ग नंबर में टिक करेंगे। फिर देखिए एक वन्य प्राणी का नाम है, तो क्या है दोस्तों, जो वन में रहते तो सियार है। आप ग नंबर में इसका टिक करेंगे। फिर देखिए एक अमेरुदंडी प्राणी का नाम है, तो इसमें ख नंबर आप टिक करेंगे दोस्तों, केचुआ पर। पश्चिम बंगाल में चाय की खेती होती है, कहाँ होती है दोस्तों, तो उत्तर के पहाड़ों में। आप इसका भी ग टिक करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों समुद्री मछली का नाम, तो आप इसमें घ नंबर सार्डिन मारेंगे। फिर देखिए 6 है दोस्तों आपका कि सर्वपल्ली राधा कृष्ण का जन्म किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आंसर आपका क हो जाएगा दोस्तों, शिक्षक दिवस। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2 आपका कि शून्य स्थान को भरो, यानी खाली स्थान को आपको भरना है। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित राष्ट्रीय गीत जिस देश का है उसका नाम भारत और बांग्लादेश। यहाँ पे आप खाली स्थान पे बांग्लादेश लिखेंगे दोस्तों। बांग्लादेश का भी इन्होंने ही राष्ट्रगान लिखा है। फिर देखिए सूरसेन मास्टर दा नाम से परिचित थे दोस्तों। ये एक शिक्षक थे, उन्हें मास्टर दा सभी कहते थे। फिर देखिए यहाँ पे एक नित्यवाहिनी नदी का नाम। ये नित्यवाहिनी मतलब जो हमेशा लगातार बहते रहे, तो आप इसमें गंगा भर देंगे। फिर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि सही गलत का निशान लगाओ। तो आपका क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मनुष्य का बुद्धि जो है दोस्तों, यानी वृद्धि एक संपदा है, तो आप इसमें सही मारेंगे, यानी सही का टिक लगाएंगे। फिर दीघा के नज़दीक क्षेत्रों में काजू की खेती होती है, तो आप इसमें भी सही मारेंगे दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक किए प्रति लता वृद्धाकार के गांधी बुढ़ी कहते हैं, तो आप ये गलत हो जाएगा दोस्तों, आप गलत में मारेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पे आप चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका दोस्तों कि बायां स्तंभ से दाहिना स्तंभ को मिलान करना है। यहाँ गलत लिखा हुआ है, तो आप इस तरह मिला देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 जो है जल्दापाड़ा, तो आप इसको घ नंबर गेंडा में मिलाएंगे। उसके बाद 2 नंबर का खड़गपुर को आप IIT शिक्षा केंद्र में। उसके बाद फिर विष्णुपुर को टेराकोटा का कार्य, और क नंबर ऐसा ही रहेगा दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 मैं इसको कॉपी में बनाई हूँ, आप देख लीजिए। तो ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि एक वाक्य में उत्तर दें और 1 into 4, यानी आपको प्रत्येक 4 क्वेश्चन है और चारों का एक मार्क्स मिलेगा। तो एक ही वाक्य में उत्तर देना है दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि किस रोग के विरुद्ध शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए BCG का टीका दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यक्ष्मा। टीबी को यक्ष्मा बोलते हैं दोस्तों। टीबी रोग के विरुद्ध शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए BCG का टीका दिया जाता है। फिर देखिए दोस्तों नेक्स्ट है कि किस अंग की सहायता से रक्त हमारे शरीर के चारों ओर फैलता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों कि हृदय और रक्त वाहिनियों। हृदय मतलब दिल दोस्तों, और रक्त वाहिनी मतलब नसें की सहायता से रक्त हमारे शरीर के चारों ओर फैलता है। फिर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की खेती में कादा और बालू बराबर परिमाप में रहता है। तो व्यापारिक खेती में कादा और बालू बराबर परिमाप में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किसने स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया। तो इनका नाम इतना लंबा है दोस्तों, और इनको रेने लिनेक शॉर्टकट में बोला जाता है। तो इनका नाम देखिए है रेने थियोफाइल। यह है दोस्तों, ये आपका थ लगता हुआ पर यह है रेने थियोफाइल हाइसेनिक लिनेक ने स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1 या 2 वाक्यों में उत्तर दें, और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने पर आपको दोस्तों 2 मार्क्स मिलेगा। 6 क्वेश्चन है देखिए। फिर देखिए यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन है कि तुम्हारा परिचित कोई 2 रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण दो।
तो देखिए दोस्तों, रासायनिक प्रक्रिया तो हमारे परिचित में बहुत सारे हैं, पर देखिए मैं 2 लिखी हूँ। हमारा परिचित 2 रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है दोस्तों कि चावल से भात बनना यानी चावल पकना, फिर दूध से दही बनना। उसके बाद फिर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा जल का 2 उपयोग लिखें। तो वर्षा जल का 2 उपयोग सिंचाई और भूमिगत जल स्तर का बढ़ना। भूमिगत जल स्तर दोस्तों जैसे कुआं खोदते हैं तो उसमें पानी होता है, तो आप देखे होंगे कि बरसात के दिन में कुएं में ज़्यादा पानी ऊपर आ जाता है, तो उसी को बोलते हैं भूमि का जल स्तर बढ़ना। फिर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है कि ज़्यादा कीटनाशक का उपयोग करने से क्या हानि होती है। तो ज़्यादा कीटनाशक का उपयोग करने से हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचता है। कैसे दोस्तों, जैसे में हम लोग अगर कीटनाशक का छिड़काव करते तो कुछ अंश अनाज में भी रह जाता है जिसे हम लोग खाते हैं, तो उससे हमारे स्वास्थ्य पे हानि पहुंचती है। फिर देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर है कि किस उद्देश्य से दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई है। तो यहाँ आंसर है दोस्तों कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों में फैले दामोदर घाटी में निवास कर रहे जन समुदाय को बाढ़ से होने वाले भयंकर नुकसान से बचाने के लिए इसे नियंत्रित करने के लिए किया गया। फिर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है कि सुंदरवन अंचल की मिट्टी की 2 विशेषता लिखें। तो इसका लिखेंगे दोस्तों, सुंदरवन अंचल की मिट्टी की 2 विशेषता। पहला विशेषता यह है दोस्तों कि यह मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। फिर दूसरा विशेषता यह है दोस्तों कि यह मिट्टी नम और गीली होती है। फिर देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लुप्तप्राय मछली के संरक्षण के लिए 2 उपाय लिखें। तो लुप्तप्राय मछली के संरक्षण के लिए 2 उपाय क्या है दोस्तों। फर्स्ट, छोटी मछली पकड़ने के लिए निषेध किया जाना चाहिए, यानी उसको बंद करना चाहिए। छोटी मछली आप नहीं पकड़ सकते। इसकी बिक्री करने वालों पर कड़े दंड का प्रावधान भी करना चाहिए। फिर देखिए दोस्तों 2 नंबर है कि जाल जिससे मछली पकड़ते हैं ना दोस्तों, जाल बनाते समय ऐसे बनाने चाहिए कि इसमें छोटी मछली ना फंसे, यानी जाल का जो भी अथी होता है एक्सटेंचर उसे थोड़ा बड़ा कर देना चाहिए ताकि उसमें छोटी मछली फंसे ही ना। फिर देखिए दोस्तों 7 नंबर है 2 या 3 वाक्य में उत्तर दें, और आपको 3 क्वेश्चन है 3-3 मार्क्स के, यानी 9 मार्क्स मिलेंगे पूरे। तो ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन है कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया अपक्षय मतलब टूटना होता है दोस्तों की प्रक्रिया से शुरू होता है। चट्टानों के अपक्षित पदार्थों के रंध्रों में कुछ वायुमंडलीय गैसों, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि का समावेश हो जाता है। फिर वर्षा का जल, मृत अवशेष आदि बहुत से चीज़ें मिलने पर मिट्टी का निर्माण होता है। आप ये लिख दीजिएगा दोस्तों। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर है कि पर्वतों के ऊपर बर्फ क्यों जमा रहता है। तो पर्वतों के ऊपर का तापमान 0 डिग्री से भी कम होता है, इसलिए वहाँ बर्फ जमी हुई रहता है। क्वेश्चन है कि हम लोग गणतंत्र दिवस का पालन क्यों करते हैं। तो आंसर हो जाएगा कि गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है। इसी दिन सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था, इसीलिए हम गणतंत्र दिवस का पालन करते हैं। बस इतना ही दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। 더는 참을 수 없을 것 같아. 매번 거짓말로 흔들어 난 나를